थी 90s के खानों में ज्यादा सेहत, ग़िज़ाइयत और सादगी, या फिर जेनजीज के खानों में है जायका, ट्रेंड या एस्थेटिक के शशके, या फिर खाने से पहले खाने का फोटोशूट? कौन सी जनरेशन के खाने ज्यादा सेहत बख्श और जायकेदार और सेहत से भरपूर हैं? ये फैसला आप कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपकी प्यारी जेनजी बहन जी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ, और जेनजी इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जेनजी हैं। क्योंकि हम रात को खाना खा के टाइम से सो जाते थे और फिर सुबह उठते थे तो हमें खुद ब खुद नाश्ते की क्रेविंग होती थी। स्कूल या कॉलेज जाने से पहले हम नाश्ता जरूर करते थे, इसीलिए स्कूल और कॉलेज में भी हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते थे। जो बच्चे सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं उनका पूरा दिन ही वीक गुजरता है। ये मैं नहीं, रिसर्च कहती है और मेरा तो एक्सपीरियंस है ही। स्कूल कॉलेज में भी हम घर का लंच प्रेफर करते थे। हमें पॉकेट मनी भी मिलती थी, लेकिन हम उसे ज़्यादातर सेव करते थे। बहुत ज़रूरत हुई तो कैंटीन से कोई चीज़ खा लेते थे, वरना हम घर से बना हुआ लंच ही प्रेफर करते थे। नाश्ते में अंडे पराठों के अलावा हम रात का बचा हुआ सालन भी खा लेते थे। छुट्टी वाला दिन हो और फैमिली के साथ नाश्ते का टाइम हो, मज़ा ही आ जाता था। अंडे, पराठे, सालन, मुख्तलिफ वैरायटियाँ हमारी अम्मी दस्तरखान पे सजा देती थी। के साथ साथ चाय बन को कैसे भूल सकते हैं, ये भी हमारी बचपन की मेमोरीज में से एक है। उस स्कूल से जब हम घर वापस आते थे तो घर में एंटर होते ही दाल भगड़ने की जो खुशबू है ना, वो हमारी भूख को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देती थी। और बिना टाइम वेस्ट किए हम फ्रेश होकर आ जाते थे और दस्तरखान पे बैठ जाते थे और फिर अपने दाल चावल को अचार चटनियों के साथ इंजॉय करते थे। इतनी कोई सेटिस्फेक्शन मिलती थी ना कि आज अम्मी ने बहुत ही मज़े की कोई चीज़ बनाई है। जितने सादा खाने होते थे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार होते थे और उनके साथ अचार चटनियाँ ये इन खानों को अलग ही लेवल पर पहुंचा देती थी। फिर आते हमारे रिवायती खाने। बिरयानी के साथ जर्दे का कॉम्बिनेशन होता था। चाहे शादी हो, चाहे बारात हो, चाहे पिकनिक हो, जर्दा और बिरयानी एक कॉम्बो था। इसके साथ साथ पाए भी बहुत शौक से खाते थे हमारे एरा के लोग, और अभी भी खाते हैं। और कड़ी चावल कैसे भूल सकते हैं, कड़ी चावल तो आज भी फेवरेट हैं। हम बहुत सादा लोग थे। हम अपने पेरेंट्स के साथ दस्तरखान पे बैठते थे और अपने पेरेंट्स को अपनी दिन भर की एक्टिविटी बताते बताते कब खाने का टाइम ख़त्म हो जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। क्योंकि यही वो टाइम होता था जब हमें अपने अम्मी अब्बू से किसी चीज़ की परमिशन मांगनी होती थी या अपने बहन भाइयों की कोई शिकायत करनी होती थी। इस टाइम अम्मी अब्बू को भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था क्योंकि खाने में जो मसरूफ़ होते थे। और हम अपने 90s के लाल शरबत को कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो हमसे भी पहले की जनरेशन से चला आ रहा है। हमने भी इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी जेनजीज को शिफ्ट कर दिया है। आज भी ये मशरूब रमज़ानों में खूब मज़े से पिया जाता है। ये भी हमारी जनरेशन की तरह एवरग्रीन है। और फिर आते हैं गोलगप्पे, चाट, पकोड़े, समोसे। इन सब चीज़ों के नाम लेने से ही पानी आ जाता है मुंह में। तो ये तो थे हमारे 90s के एरा के खाने। अब मैं बताती हूँ अपने जेनजीज के टेस्ट फूड के बारे में। जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो जेनजीज के लिए ये नूडल्स के पैकेट तो ज़रूर ही लेने पड़ते हैं। घर के खाने के साथ साथ कभी कभार मैं इन चीज़ों की भी परमिशन दे देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं बना सकी तो बच्चे अपना कुछ ना कुछ खुद बना के खा लेते हैं। और अगर इन बच्चों को साथ लेके चले जाओ तो बस फिर तो हर चीज़ पे नज़र होती है। मैं तो भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ और अपनी ग्रोसरी ख़त्म करती हूँ। कुछ एक आध चीज़ दिला देती हूँ उनकी पसंद से, लेकिन ज़्यादातर तो इग्नोर ही करती हूँ। हमारे दौर में तो इस तरह के स्टोर्स नहीं होते थे। हम तो सिंपल सामने गली की दुकानों में जाके चीज़ें लेके खा लेते थे जो हमारे रेंज की होती थी। जेनजी बच्चों के अगर फ्रेंड मीटअप हो या फिर हो कोई सेलिब्रेशन पार्टी तो मेन्यू में पिज़्ज़ा तो ज़रूर होता है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। जेनजीज की पार्टी में ज़्यादा अफराद हों तो वो पिज़्ज़ा ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो वो खाने में बहुत टेस्टी होता है, दूसरा सब लोग मिलके एंजॉय करते हैं एक ही चीज़ को। क्योंकि जेनजी बहुत स्मार्ट होते हैं इसलिए मनी सेविंग और टाइम सेविंग दोनों ही करते हैं। ये तो आपको पता है कि जेनजी बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं ताकि थकने के बजाय वो अपनी पार्टी इंजॉय कर सकें। खाने को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं बनाते। खाना खाने से ज़रूरी तो उनके लिए खाने का फ़ोटो सेशन होता है। एस्थेटिक पिक्चर्स ली जाती हैं ताकि अपने सोशल अकाउंट पे डाली जाएं। और फास्ट फूड यानी बर्गर के तो दीवाने होते हैं। हर तरह का जंबो डम्बो जैसा भी बर्गर हो इन्हें ज़रूर ट्राई करना होता है। घर से ज़्यादा बाहर की कढ़ाइयाँ शौक से खाते हैं। बाहर के खानों का तो क्रेज़ है। डेजर्ट में चॉकलेटी केक्स, ब्राउनीज़ और इस तरह के बेकरी आइटम जो कि बहुत ही पसंद है इन जेनजीज़ को, और साथ में आपकी बहन जीज़ को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए कभी कभी मैं खा लेती हूँ। बस भाई बस, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। फिर आती है इन जेनजीज़ की मिडनाइट क्रेविंग्स। जब हम पेरेंट्स सो रहे होते हैं तो ये रातों को उठ के अपने लिए नूडल्स बना रहे होते हैं। इस वक्त इन्हें किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होती और सारा कुछ बना के खुद ही रेडी कर लेते हैं। और फिर मोबाइल होता है और नूडल्स होते हैं और इनके स्नैक्स होते हैं। जब भी शायद इनसे सुबह नाश्ता नहीं किया जाता। ये ज़्यादातर सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं क्योंकि बेतुके टाइम पे स्नैकिंग और मंचिंग करने से इनकी भूख खराब हो जाती है, इसीलिए ये प्रॉपर मील नहीं खाते। मैं अपने बच्चों को इन चीज़ों की कभी कभार खाने की इजाज़त दे देती हूँ, लेकिन एज अ मदर मुझे भी अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, इसलिए इन चीज़ों को खिलाएं ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में रह के।
तो ये हैं हमारे वो खाने जिसे जेनजीज पसंद करते हैं। घर का खाना खाने के साथ साथ वो ये खाने भी बहुत ही शौक से खाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एरा के खाने ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बेस्ट हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय।